आज हम लोगों ने सुटिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करना है। डोजेज फॉर्म है इस चैप्टर का नाम। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है फार्मास्यूटिक्स की, इस सब्जेक्ट की। फार्मास्यूटिक्स को कह रहे हैं ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच जिसका काम ये है कि किसी भी न्यू केमिकल एंटिटी मीन्स आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी सॉल्ट हो, उसको जब आप प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। प्रॉपर डोजेज फॉर्म से मुराद ये है कि आप जैसे सपोज पेनाडोल टैबलेट है तो उसमें जो सॉल्ट है पैरासीटामोल है। आपने सुटिक्स में ही उस सॉल्ट को कन्वर्ट किया एक टैबलेट के अंदर जिसको पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है, तो इसको हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। ब्रांच दैट डील विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी। न्यू केमिकल एंटिटी आपके पास सॉल्ट है जिसको आपने एक डोजेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है ताकि पेशेंट उसको इस्तेमाल कर सके। It is also called the science of dosage form designs. Pharmaceutics convert a drug into medicine. ये pharmaceutics है वो convert करती है drug को medicines के अंदर। Drug delivery systems. It is the administration of medicines, a drug to the living system for their desired action in the body. किसी भी ड्रग या मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का पर्पस है, एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी ह्यूमन बीइंग में या एनिमल के अंदर, इसलिए ताकि आप उस बॉडी को किसी भी बीमारी के इलाज उससे बचाओ और उससे मैनेजमेंट के लिए जो इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। मतलब अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल उस मेडिसिन को, डिजायर्ड इफेक्ट उसका कोई भी हो सकता है, बीमारी से बचाव के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, बीमारी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, तो उसको हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। डोजेज फॉर्म है नेक्स्ट। डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ द डोज ऑफ द ड्रग। Any pharmaceutical product which is ready for the use of patient is known as dosage form। कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो बिल्कुल रेडी है कि पेशेंट उसको इस्तेमाल कर सकता है उसको हम कहते हैं ये है डोजेज फॉर्म। ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट मेडिकामेंट या मेडिसिनल एजेंट्स। मेडिसिन के अंदर जो भी सॉल्ट होता है ना उसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। जैसे कि डिस्प्रिन में मैंने बताया कि एस्पिरिन सॉल्ट होता है, पेनाडोल के अंदर जो सॉल्ट है वो है पैरासीटामोल। अब ये जो सॉल्ट है ना ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मींस क्या इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रखते हैं। इसमें एग्जांपल उसने दी है एस्पिरिन की, इंसुलिन की, डाइजोक्सिन की, ये सारे आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एक्सिपिएंट से मुराद ही वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फॉर्मुलेशन के अंदर जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, जब सपोर्टिव रोल होता है। जैसे आप उसमें कोई कलर डालो, कोई बाइंडर डालो, फ्लेवर ऐड करते हो किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर, तो वो सिर्फ सपोर्ट करता है कि पेशेंट उसको एडमिनिस्टर कर सके, इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। कुछ पर्पज होते हैं टू गिव द पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन, to increase the stability of the product and to increase the palatability and elegance of the preparation। के पर्पज ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेफ हो, स्टेबल हो और पेशेंट उसको खा सके और एलिगेंट होनी चाहिए बाहर देखने में भी। अब एडिटिव्स के तौर पर हम जो केमिकल कंपाउंड्स ऐड करते हैं उसमें डिफरेंट टर्म्स हैं। व्हीकल है, सर्फेक्टेंट है, डाइल्यूएंट है, स्टेबलाइजर है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट वगैरह। व्हीकल की जो डेफिनेशन है वो है अ मीडियम इन विच इंग्रेडिएंट ऑफ अ फॉर्मुलेशन आर डिसॉल्व्ड, सस्पेंड और डिस्पर्स। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें आप अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को उसके अंदर डिसॉल्व कर सको, सस्पेंड कर सको या डिस्पर्स कर सको, उसको हम व्हीकल कहते हैं। व्हीकल ना जनरल टर्म है जो ज्यादातर हम लिक्विड वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेमी सॉलिड या सॉलिड डोजेज फॉर्म है और उसके अंदर आपने किसी भी ड्रग को डिसॉल्व करना है तो वो बेस कहलाएगी, वो मीडियम जो होगा वो आपका बेस कहलाएगा। जैसे ऑइंटमेंट बेसिस होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन है, वूल्फ अल्कोहल है, बीस वैक्स है, फैट है, ये सारी आ जाती हैं। जो स्पॉजिटरी बेसिस है उसमें थियोब्रोमा ऑयल है, जेलेटिन है, पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल्स वगैरह। नेक्स्ट है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स इनर्ट सब्सटेंसेस हैं जिनका पर्पस ये होता है कि बल्क ऑफ ड्रग, ये मतलब जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करना और जो मेडिसिन का बल्क है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, मतलब अगर आप उसमें किसी भी मेडिसिन के अंदर डाइल्यूएंट ऐड करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन उस ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम लिक्विड की बात करें तो हम वाटर को एज ए डाइल्यूएंट इस्तेमाल करते हैं।
और अगर हम सॉलिड डाइल्यूएंट की बात करें तो इसमें पाउडर ग्रेन्यूल्स या टैबलेट्स बनाने के लिए हम पुलीन, लैक्टोज, स्टार्च, सॉर्बिटोल और पाउडर सेलुलोज वगैरह ऐड करते हैं। बाइंडर है नेक्स्ट। बाइंडर का काम होता है पाउडर के पार्टिकल्स को डिहेन कराना, ठीक है। इसमें टैबलेट ग्रेनुलेशन आ जाती हैं। एक ग्रेनुलेशन में जिसमें केशिया है, सोडियम कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज है, जेलेटिन है, लिक्विड ग्लूकोज है। नेक्स्ट है टैबलेट डिसइंटीग्रेंट। टैबलेट डिसइंटीग्रेंट का काम क्या होता है कि टैबलेट की जो ब्रेक डाउन है उसको प्रमोट करना, मीन उसको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक कर देना, जैसे कि स्टार्च है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज है, सोडियम एल्जीनेट है या एल्जीनिक एसिड है। अब लुब्रिकेंट्स जो है, लुब्रिकेंट का काम होता है कि ड्रग को पंचिस या डाइसी जो भी इक्विपमेंट है उसके साथ स्टिक होने से रोकना, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो इसमें हम एज ए मैग्नीशियम, एज ए लुब्रिकेंट मैग्नीशियम स्टीलेट और टॉल को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट क्या करता है, वो बेसिकली पाउडर का जो फ्लो है ना उस प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब भी आप टेबलेट में या कैप्सूल में पाउडर जो पैक करते हैं उसके अंदर हम हमेशा ग्लाइडेंट ऐड करते हैं ताकि उस पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छी रहें। उसमें हम एज ए ग्लाइडेंट ग्लाइडल सिलिका को यूज करते हैं और कॉर्न स्टार्च को यूज करते हैं। नेक्स्ट है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट जो है वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो उनको जब भी आप किसी भी लिक्विड के अंदर ऐड करते हो तो वो जो उसके अंदर सरफेस टेंशन क्रिएट हुई होती है ना, इंटरफेशियल जो टेंशन होती है जिसकी वजह से जो दोनों सब्सटेंसेस हैं एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो रहे थे, ये उसको रिड्यूस करता है। जैसे कि वाटर और ऑयल है तो वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते या मिसिबल नहीं होते। तो उनको मिसिबल बनाने के लिए जब भी हम उसके अंदर सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेक्टेंट ऐड करेंगे तो वाटर और ऑयल जो कि इमिसिबल थे वो मिसिबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनके अंदर भी हम इजीली ड्रग को डिसॉल्व कर सकते हैं। वो काम किस तरह से करते हैं, क्योंकि सर्फेक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है कहते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोलर पार्ट और दूसरा है नॉन पोलर पार्ट। जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है और जो लो पोलर पार्ट होता है वो ऑयल के साथ, और इस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जाते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के सर्फेक्टेंट है, एनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आयनिक। जो एनाइनिक सर्फेक्टेंट है ना, ये तीन उसकी टाइप्स होगी, क्लासिफिकेशन होगी। अब इसमें एग्जांपल्स आपके पास हैं, सल्फेटेड कंपाउंड्स हैं जिसमें सोडियम लोराइल सल्फेट है, सोडियम सिटाइल सल्फेट है, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसेक्सिनेट है, बेंजलकोनियम क्लोराइड है, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट है, स्पैंस एंड ट्विन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोकोलाइडल या सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं वो सस्पेंशन में हम इस्तेमाल करते हैं, जेल्स बनाने में क्या करते हैं, विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से जो आपकी ड्रग होती है, जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो सस्पेंड रहते हैं, उनका सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो कम हो जाता है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास तीन तरह के हैं, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है और सिंथेटिक है। जो नेचुरल है उसमें केशिया, ट्रेगरकेंथ, एगर, जेलेटिन और कैसीन आ जाती हैं। जो सेमी सिंथेटिक है उनमें मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी थाइल सेलुलोज या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज आ जाते हैं। और सिंथेटिक के अंदर हमारे पास कार्बोपोल्स और पोलियोक्स आ जाते हैं। स्टेबलाइजर्स जो हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी फॉर्मुलेशन को स्टेबल रखते हैं। स्टेबल रखने के लिए वो उसको फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल या माइक्रोबियल अटैक से बचाते हैं। तो इनको हम एज ए स्टेबलाइजर कहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को बचाते हैं। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी भी ड्रग में या किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन एंटर और वहां से हाइड्रोजन लूज हो जाए तो वहाँ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हम एस्कॉर्बिक एसिड को यूज करते हैं, सोडियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड यूज करते हैं और टोकोफिरोल्स यूज करते हैं। सेकेंड है चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये वाटर सोल्यूबल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके साथ, मेटल स्पेशली जो होती हैं, ये उनके साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। इससे क्या होता है कि आपकी ड्रग्स होती है वो खराब नहीं होती। इसमें हमारे पास एग्जांपल है एडिटेट, डाइसोडियम। बफरिंग एजेंट जो है, बफरिंग एजेंट ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, ठीक है। इसमें सोडियम सिट्रेट है, सोडियम एसिटेट है, पोटेशियम फॉस्फेट है, उनको यूज किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं, मल्चन हो, सस्पेंशन हो या लिक्विड्स वगैरह हो उसमें, ठीक है। और लास्ट पे है फ्लेवरिंग एजेंट। जो फ्लेवरिंग एजेंट है इनका काम क्या होता है, किसी भी प्रिपरेशन को
फ्लेवर देना ताकि उसका जायका बेहतर किया जा सके, उसको पैलेटेबल बनाया जा सके। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि फ्लेवर हमेशा जो आपके ड्रग का कलर है उसके साथ एडजस्टेंट होना चाहिए। जैसे चेरी, बनाना, पाइनएप्पल, पेपरमिंट, ये सारे फ्लेवर्स हैं। स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर हम, स्वीटनिंग एजेंट का काम क्या होता है कि जो ड्रग का जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क किया जाए, उसकी स्वीटनेस को इम्पार्ट किया जाए। और इसमें सुक्रोज यूज किया जाता है, लैक्टोज यूज कर सकते हैं, मैनिटोल है, हनी है, ग्लिसरीन है, सॉर्बिटोल है और एस्पार्टेट है। कलरिंग एजेंट में ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि कलर देते हैं। इसमें कैरामिल है, फेरिक ऑक्साइड है, क्लोरोफिल्स हैं, केरोटिनाइड्स हैं, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है हमारे पास कलर्स की उसमें। ठीक है, तो ये सारे इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग है, इसके दो तरह के टाइप्स हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन और एक है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन तरह की हैं। लिक्विड हैं, सॉलिड हैं और सेमी सॉलिड हैं। लिक्विड में सोल्यूशन है, सिरप हैं, एलिक्सर आ जाते हैं, टिंचर हैं, लोशन, स्प्रेस, पेरा इंजेक्शन वगैरह, ये सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड में हमारे पास टेबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स और स्पॉस्ट्रीज आ जाती हैं। और सेमी सॉलिड में हमारे पास आ जाते हैं जैसे ऑइंटमेंट, पेस्ट या जेल्स वगैरह आ जाते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें ओरल सोल्यूशन है, सिरप है, एलिक्सर्स हैं, ओरल सस्पेंशन है, इमल्शंस हैं, मैग्मास हैं, पाउडर हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, जिनको हम बाय माउथ एडमिनिस्टर करते हैं। सेकेंड रूट है पेरेंट्रल का। पेरेंट्रल से मुराद ये था कि आप उनको इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में, अब इंजेक्टेबल्स में आपके पास इंट्राडर्मल रूट है, यानी बीनेथ एपिडर्मिस हम लगा सकते हैं जिसमें 0.1 से 0.2 ml एडमिनिस्टर करते हैं। सबक्यूटेनियस रूट है जो कि स्किन से बीनेथ है, ml या उससे कम हम एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट इंट्रावेनस रूट है। इंट्रावेनस रूट में हम ड्रग जो होती है उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, जैसे कि मिनिमम डोज 1 ml और मैक्सिमम 500 ml या इससे भी ज़्यादा हम इंजेक्ट कर सकते हैं। और इंट्रामस्कुलर में इंट्राथीकल है, इंट्राआर्टिकुलर है और इंट्राकार्डिक रूट्स आ जाते हैं। ट्रांसडर्मल जो होते हैं जिनको हमने स्किन पर अप्लाई करना है, इसमें लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, टॉपिकल पाउडर्स वगैरह आ जाते हैं, जेल्स हैं, ड्रॉप्स हैं। इनहेलेशनल रूट से मुराद ये वो ड्रग्स हैं जिनको आपने इनहेल करना होता है, तो ये सेक्सिविटी इनहेलर, स्प्रेस, नेबुलाइजर। और लास्ट पर आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स, स्पॉस्टिक्स वगैरह, जो कि इसको बेसिक 3 रूट्स हैं उसके। रेक्टल है, विजाइनल है और यूरिथ्रल रूट्स हैं। और ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स में हमारे पास आ जाती हैं ऑइंटमेंट्स, आपने आंख में अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था डोजेज फॉर्म्स का, उसकी टाइप्स हो गई दोनों, और हमने एक्टिव और इनएक्टिव को पढ़ लिया। इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि नेक्स्ट ये इस चैप्टर के अंदर हम इन डोजेज फॉर्म को डिटेल से पढ़ेंगे, किसकी क्या फॉर्मुलेशन है, इसमें क्या चीजें ऐड की जाती हैं, यही चीजें नेक्स्ट बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, आज समझ आ गई? जी मैम। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस थैंक यू मैम। करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।